जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो, मज़े में हो? बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। राधे राधे। पूरा न्यू ईयर का माहौल चल रहा है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, परेशान हैं, हमसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं। ठीक है। उनका स्टेटस देख के मन हमारा भी हो रहा है, बट मन को कंट्रोल में रख के हम चुपचाप क्लास ले रहे हैं। ठीक है। एक बच्चा बोलता है, आप गुस्से में क्यों? कहाँ गुस्से में है भाई? तुमको गुस्से में दिख रहे हैं हम? ये बताओ। हम्म। लोगों का न्यू ईयर स्टेटस देख देख के दिमाग खराब हो रहा है। बस कहाँ चला जाए भाई, बताओ ना। सुबह वाले बैच में पूछे बच्चा लोग उदयपुर बोला है। उदयपुर के लिए गाड़ियाँ नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी अब कहाँ सोचे बेचारा, कहाँ जाना चाहिए। चलो, कैसे हैं आप लोग, बताइए। एक बच्चा कहता है, भगवान आपके जैसा गरीब हर किसी को बनाए। वाह भाई वाह। चलो आओ। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश रहा करो ऐसे। चलो आ जाओ। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चन किए थे हमने 132 तक। अब इस क्लास में हमें कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, ज़रा बताओ। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 133 से आगे सभी सवालों को करेंगे और मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, बढ़िया से आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, जाना होगा। ठीक है। और बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, परसेंटेज में, प्रतिशत में। ठीक है। कुल मिला के हमारे प्रतिशत के जो शीट में है, वो सवालों की संख्या हमारी कितनी है, तो हम बोलेंगे सर इसमें कुल मिला के 193 क्वेश्चन है और बढ़िया बढ़िया सवाल है। अभी से भी हमारा जो है 130 सवाल हम लोग कर चुके हैं, 66% लगभग। और 60 सवालों का जो ज़ाकिरा है वो हमारा बाकी है। 60 सवालों का जो सफ़र है वो हमारा बाकी है। अगर आप इतना सीख लेंगे तो उसके बाद प्रतिशत में जो है आप लोग बहुत एकदम रैपिड फायर बुलेट की स्पीड से भागेंगे और भगाएंगे सवालों को लेके। ठीक है। तो चलिए आइए सीखते हैं, अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, winner candidate got 40% of the total vote, enrolled in the voter list and got elected by 2400 votes. Find the total number of vote in the voter list। यहाँ पे एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है। 20% मतदाता ने वोट नहीं डाले हैं। 10% वोट अवैध घोषित किए गए हैं। विजेता उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों में निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, ज़रा पढ़िए। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? दो उम्मीदवार हैं और दोनों ने भाग लिया है। 20% ने अपना वोट नहीं डाला है। 20% ने अपना वोट नहीं डाला है और 10% वोट जो है वो अवैध घोषित किए गए हैं। 10% वोट जो है वो हमारे अवैध घोषित किए गए हैं। कैसे बनाओगे आप इसे? तो आप बोलोगे सर देखिए, हम टोटल वोट की बात करते हैं, तो टोटल वोट पे जो हमारा पूरा का पूरा कहानी है वो कितना है, तो 100x है। टोटल वोट हमारा कितना है, तो टोटल वोट हमारा 100x है। उसके बाद में बात करें तो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। तो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, तो अगर हम देखो, समझना मेरी बात को, हम इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसे चेंज से पहली बात है यहाँ पे, मैंने पिछली क्लास में जो बताया था वो ये बताया था कि जो विनर है या लूज़र है, ये देखो कि उसे जो वोट मिला है वो टोटल वोट का मिला है कि वैलिड वोट का मिला है। अगर वैलिड वोट का मिला है तो सबसे बढ़िया रहेगा हमारा जो है वो सीरीज मेथड। लेकिन अगर मान लो कि टोटल वोट का रहेगा तो हम सीरीज ना लगा के क्या लगाएंगे, तो हम वहाँ पर चेन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर जो विनर कैंडिडेट को मिला है वो टोटल वोट का मिला है, तो टोटल का मिला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो टोटल का मिला है तो हम यहाँ पर चेन मेथड लगाएंगे और चेन मेथड से सवालों को बनाएंगे। तो विनर कैंडिडेट को जो मिला है वो हमारा 40% मिला है, किसका? टोटल वोट का। अगर हम बात करते हैं तो विनर को जो मिला है वो कितना मिला है, तो 40% इसका।
तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि एक इलेक्शन में 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो इसमें से कितना निकाल देंगे, 20% वोट निकाल देंगे। यानी 100 में का 20%, तो 100 का 20% निकाल दो, 20 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 80 बचेगा। यानी इतने लोगों ने वोट दिया है। क्या हुआ है, तो इतने लोगों ने वोट दिया है। 20% डिड नॉट कास्ट, तो 20% ने वोट नहीं दिया, नॉट कास्ट यहाँ पर। अगर हम यहाँ बात करें, दे डिड नॉट कास्ट देयर वोट यहाँ पे, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 80 लोगों ने वोट दिया, तो यानी ये हो जाएगा हमारा वोट कास्टेड। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा वोट कास्टेड हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों ने वोट दिया हुआ है। 10% जो है वो हमारा इनवैलिड है, तो इसका 10% हमारा इनवैलिड है, तो इसका 80 का 10% हमारा कितना होता है, 80 का 10% 8 होता है, जो कि हमारा इनवैलिड है। ठीक है, क्या है हमारा, तो इनवैलिड है यहाँ पे। तो अगर 80 में से हम 8 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 72 बचेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 10% वोट हमारा इनवैलिड है, बचा हमारा कितना। ठीक है, तो 10% वोट जो है वो हमारा इनवैलिड है। अब 10% वोट अगर हमारा इनवैलिड है, तो 80 में से 10% निकाल दो, तो बचेगा कितना, 72 बचेगा। क्वेश्चन में कहा गया कि विनर कैंडिडेट को 40% मिला है टोटल वोट का। अब देखो, ये वोट है और ये वोट 2 लोगों में बटेगा, या तो ये विनर को जाएगा और नहीं तो लूजर को जाएगा। पहले विनर को क्या मिलता था, इस संख्या का 40% मिलता था, तो यहाँ हम लगाते थे। बट मेरे भाई, अब उसको वैलिड वोट का 40% नहीं मिल रहा है। अब जो यहाँ पर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इस संख्या का 40% इसको मिल रहा है। यानी 100 का 40% उसे मिल रहा है। तो 100 का 40% उसे मिल रहा है, यानी कितना मिल रहा है, 40x मिल रहा है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली मुझे एक बात बताओ, 72 में से 40 ये लेके चला गया, तो लूजर कितना लेके जाएगा, तो लूजर हमारा 32 लेके जाएगा। लूजर हमारा कितना लेकर जाएगा, तो 32 लेकर जाएगा। आप समझिए ना, आप 72 में से 40 को घटा दीजिए तो आपका 32 निकल के चला आएगा। हम एक एक स्टेप आप लोगों के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझे। यहाँ पे बोला गया यहाँ पर कि विनर जो है वो 2400 वोटों से चुनाव जीत चुका है। विनर जो है वो 2400 वोटों से चुनाव जीत चुका है। कितने वोटों से चुनाव जीता है, तो बोलोगे सर 8x वोटों से चुनाव जीता है। 8x का मान हमारा कितना है, तो 8x का मान हमारा 2400 है। 8x का मान हमारा कितना है, 2400 है। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारा 300 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 300। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट है। यहाँ पे टोटल वोटर की संख्या कितनी होगी, तो टोटल वोटर की जो संख्या होगी वो 100x होगी यहाँ पे। यानी हो जाएगा हमारा 100 और इंटू हमारा x, यानी 100 इंटू 300। ये कुल मिलाकर हमारा आंसर हो जाएगा 300000। बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को लेकर। तो ये कुल वोटों की संख्या है, इसमें से जो हमारा वोट नहीं दिए उसको निकाल दिए, तो वो लोग वोट दिए जो उनकी संख्या हो गई। इसमें से जो इनवैलिड हो गया उसको निकाल दिया, तो जो मेरे भाई वैलिड वोट बच गए उनकी संख्या हो गई। इन वोटों के 2 टुकड़े किए गए, एक विनर को जाएगा, लूजर को जाएगा। विनर को जो गया गया उसका मेरे भाई 40% मिला है, यानी 40x है। इसमें से 40x निकाल देंगे तो 32x हो जाएगा। इससे ज़्यादा कितना मिला है, 8x मिला है। 8x का मान कितना है, 2400, तो x का मान हमारा 300 हो गया। तो ये हमारे टोटल वोट की संख्या हो चुकी है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा, जब यहाँ पर यह बोला गया होगा कि विनर को जो वोट मिला है टोटल वोट का, तो हमें इसी मेथड से ही जाना होगा। आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा हम लिख रहे हैं, लेकिन जब आप लोग यहाँ पर करोगे ना तो काफ़ी शॉर्ट में हो जाएगा। आप लोग जब इसे करोगे तो काफ़ी शॉर्ट में हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। चलो एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन को ज़रा जो है वो बनाओ, ट्राई करो आप लोग यहाँ पे। चलिए जल्दी से, 30 सेकंड का समय है, चलिए 30 नहीं 40 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग इसको ट्राई करिए और बनाइए। मैं चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिया ना, तो अब एक एग्जाम्पल आप लोग भी जो है वो ट्राई करो खुद से। जल्दी से बताओ कितना होगा। बहुत शानदार। एक बच्चा कहते हैं सर 72 कैसे आया, ये बता दो। रॉन्ग किया आपने, क्या रॉन्ग कर दिया भाई इसमें, मेरे को ये तो बता दो तुम।
ठीक है, 72 क्यों नहीं आएगा यार, एक बात बताओ। आप पहले 100 में से 20% निकाल दो, तो 100 का 20% 20 होता है, निकाल दो तो 80 जाएगा। 80 का 10%, तो 80 का 10% 8 होता है, बताना पड़ेगा भाई। ये देखना जरा, 80 का 10% कितना होता है। तो बोलोगे सर 80 का 10% 8 होता है, तो अगर हम 8 भाई माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे, 72 ही तो बचेगा। अब विनर को जो है वो इस संख्या का 40% मिला है, यानी 40 मिला है। 72 में से 40 विनर लेके चल गया, तो 32 ये लेके जाएगा। अब 32 ये लेके जाएगा, तो ये कितने वोटों से जीतेगा, तो 8 वोटों से। तो 8 वोटों का मान हमारा 24x है। गलती क्या है इसमें, सब परफेक्ट है। ठीक है, आप 2-3 क्वेश्चन लगाइए ना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आइए चलिए, तो यहां पर सवाल में कहा गया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है और 80 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% मत प्राप्त किए हैं और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक प्राप्त हुए हैं। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये बताओ। धरती का सबसे आसान प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम टोटल वोट को कितना मानेंगे, तो टोटल वोट को हम 100x मानेंगे। कितना मानेंगे, 100x। ठीक है, अब ये हमारा टोटल वोट है। उसके बाद बोला गया कि 20% ने मतदान नहीं किया है। 20% ने मतदान नहीं किया, तो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, नॉट वोटेड। यहाँ पे नहीं वोट दिया मेरे भाई, कोई वोट नहीं दिया इन लोगों ने। तो 100 का 20% 20 होता है, 20 नहीं दिया, तो बचा कितना यहाँ पर, 80 बच गया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 80 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ा है। इसमें से कितने लोग अपना मतपत्र खाली छोड़ गए, 80 लोगों ने यार मतपत्र खाली छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर जो है ब्लैंक गए वोट देने, लोगों को दिखा के, दुनिया को दिखा के कि हम जो है वहां पर वोट देने जाएंगे, लेकिन वहां वोट देने वो नहीं पहुंचे। पहुंचे वोट देने, लेकिन उन लोगों ने जो है वोट ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब खाली छोड़ दिया। मोहर नहीं मारा, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को, किसी को नहीं मारा, तो एकदम इनका वोट ब्लैंक हो गया। अब ब्लैंक हो गया तो कितना वोट बचा, इसमें से 80 घटा दो, यानी ये वोट बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर ये बोला है कि विनर सिक्योर 45%, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 45% प्राप्त किए। अब ये वोट दो लोगों में बटेगा। सारा कुछ छटनी करने के बाद में ये विनर को जाएगा और लूजर को जाएगा। विनर को जो मिलता है, विनर सिक्योर 45% ऑफ ऑल द वोटर इन द लिस्ट, जितने भी वोटर हैं उसका 45%। विनर जो प्राप्त करता है सभी लोगों का 45%, तो 100 का 45% कितना होगा, तो बोलोगे सर 45x होगा। अगर ये विनर को मिला है, बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। अगर ये मेरे भाई विनर को मिला है, ठीक है, एक बच्चा कहता है कैसे पता चलेगा कि टोटल का 40% लेना है, क्वेश्चन में बोलेगा। अब यहां पर भी तो पढ़ो ना अच्छे से यार। बोला है कि विनर जो है उसको 45% मिलता है ऑल द वोटर। यहां पर ऑल द वोटर शब्द इस्तेमाल है, तो इसका मतलब इसका 45%। और अगर यहां पर ये इस्तेमाल होता 45% ऑफ वैलिड वोट, तो यहां पर इस संख्या का 45%। समझ में आ गया बात यहाँ पे, राहुल कुमार यादव, क्लियर हो गया ना। टोटल का 40 बोलेगा, टोटल का लो, वैलिड का बोलेगा, वैलिड का लो, तो जिसका बोलेगा उसी का लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इतना मिल गया 45x। अब इस संख्या में से इसे घटा दो, क्या बोलोगे सर, 80x माइनस कितना, 80 है, और हमें इसमें से कितना घटा देना है, 45 घटा देना है। अब घटा देना है तो क्या करेंगे, 80 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा। और माइनस कितना रहेगा, 80। आप माइनस करना चाहो तो करो यार, ऐसे देखो, ये हो गया हमारा 80x, ये हो गया माइनस का 80, ये हो गया माइनस का 45x। 80 में से 45 घटा दिया तो हमारा 35x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे 80 के। तो यहाँ पर लूजर जो है वो कितना होगा, 35x माइनस का कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 35x माइनस का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये समझ लो आप यहाँ पर, 35x माइनस का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये विनर को मिला है, ये लूजर को मिला है, शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लो। अब बोला गया यहाँ पर कि एंड ही गॉट 280 वोट मोर देन हिज राइवल, अपने अपोनेंट से जो विनर है उसको 280 वोट मिले हैं। यानी विनर के वोट में से लूजर के वोट को घटा दोगे तो 280 वोटों का अंतर आएगा। अगर हम विनर माइनस लूजर कर देते हैं ना, तो हमें कितना वोट मिलेगा, 280 वोट। कि भैया विनर जो है वो जीता है कितने वोटों से, 280 वोट से। तो विनर की वोट की संख्या हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर 45x है। उसमें से क्या घटाना है, लूजर की वोट की संख्या को, यानी यहाँ पर 35x माइनस 80 को, और ये तुम्हारा कितना ला कर देगा, तो ये तुम्हारा मेरे भाई जो है वो 280 वोट ला कर देगा। ठीक है,
अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा 45x है, यहाँ पर हमारा माइनस का 35x है, माइनस माइनस हमारा प्लस 80 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके, 280 के। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे तो 45 से 35 हमारा गया 10x हो जाएगा, 280 में से 80 गया तो हमारा 200 हो जाएगा। 10x का मान हमारा इतना है तो x का मान हमारा 20 हो जाएगा, और x का मान 20 हो जाएगा तो नंबर ऑफ वोटर ऑन द वोटिंग लिस्ट वाज, तो टोटल वोट हमारे कितने होंगे, तो टोटल वोट हमारे हमारे कितने हो जाएंगे, तो बोलोगे सर 100x होगा, यानी 100 इंटू एक्स का मान यानी 20, तो ये हमारा हो जाएगा 2000। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इस सवाल को समझा, मैंने पहले क्यों बताया, पहले मैंने बेसिक से बताया ताकि यार आपके मन का है ना सारा डाउट क्लियर हो जाए आपका, कि पहले इसमें से 20% निकाल देना था, फिर इसमें से 80 वोट निकाल देना था, फिर उसके बाद विनर को जो देना था वो इस संख्या का 45 देना था, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। आप 80 में से 45 माइनस करो, 35 आएगा, माइनस 80 का माइनस 80 उठ के चला आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या होगा, तो अब उसके बाद यहां पर जब आप विनर माइनस लूजर करोगे, तो विनर माइनस लूजर करोगे तो ये इक्वेशन बनेगा और तब जाकर ये सॉल्व होगा। अब यहां पर इस सवाल को जो है ना हम लोग कैसे बनाते हैं वो जरा समझिए। आप यहां पर बोलेंगे कि सर देखो इस सवाल को थोड़ा शॉर्ट में क्रिएट किया जा सकता है। जो गौर से देखने वाली बात है वो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विनर को 45% मिला है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो यहाँ पर ब्लैंक निकाला ना, आप यहाँ पर ये जो ब्लैंक वाला वोट है, आप इस ब्लैंक वाले वोट को कंसिडर मत करो। फिर से कहता हूँ कि जैसे बीच में कभी कोई इनवैलिड वोट हो जाता है, कोई ब्लैंक वोट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो ये किसी के हिस्से में नहीं जाता, ये ना विनर के हिस्से में जाता है ना ये लूजर के हिस्से में जाता है। ठीक है, और ये 80 वोट जो है किसी के हिस्से में नहीं जा रहा है, तो यदि 80 वोट किसी के हिस्से में नहीं जा रहा है तो ये जो डिफरेंस है उसको और कम कर देगा। अभी इस 80 वोट को हमने काउंट किया है तो हमारा 280 का डिफरेंस आ रहा है। यदि हम इस 80 वोट को काउंट ही ना करें, क्योंकि ये तो सादा बैलेट पेपर है ना ये विनर में गया है ना ये लूजर में गया है, तो ये डिफरेंस जो है मेरे भाई देगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस 80 को अगर हम ना काउंट करें तो हमारी कहानी क्या होगी। तो यदि हम इस 80 को नहीं काउंट करना चाहते हैं तो समझिए हमें इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे और शॉर्ट में कर सकते हैं। कभी भी जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर ये बोल दे इतने वोट हमारे इनवैलिड हो गए, इतने वोट हमारे ब्लैंक हो गए, ये हो गए, तो जितने का डिफरेंस आया, जैसे वानो विनर 280 वोटों से जीता है, अब मेरे भाई अगर उस 80 को आप नहीं लेना चाहते हो तो शुरू में ही निकाल दो। अब विनर जो जीतेगा वो 200 वोटों से जीतेगा। विनर कितने वोटों से जीतेगा, तो 200 वोटों से जीतेगा। विनर कितने वोटों से जीतेगा, 200 वोटों से जीतेगा। बस आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में क्या है, तो आपके पास में ये हमारा 80 वोट है। ठीक है, टोटल वोट में से जो लोगों ने वोट नहीं दिया आपने निकाल दिया। ये वोट अब आपके दो हिस्सों में जाएंगे, किसको जाएगा, विनर को जाएगा और लूजर को जाएगा। विनर को कितना जाएगा, तो बोलोगे सर विनर के मैटर में इस्तेमाल किया गया है कुल वोटों का 45%, यानी इस संख्या का 45%। तो 100 का 45% हमारा कितना होगा, 100 का 45% हमारा 45x होगा। 80 में से 45x इसे चला गया तो लूजर को कितना जाएगा, तो 35x जाएगा। लूजर को कितना जाएगा, तो 35x आएगा। अब इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, तो बोलोगे 10x का डिफरेंस होगा। यानी ये विनर जो है वो कितने से जीत रहा होगा, 10x से। तो हम यहाँ बोलेंगे जो ये 200 है हमारा, ये कितने का मान है, तो 10x का मान है। और हमें पता कितने का करना है, तो टोटल का पता करना है, यानी 100x का मान पता करना है। कितने का मान पता करना है, तो 100x का मान पता करना है। हमारा x से x खत्म, 0 से 0 खत्म, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2000। हमारा x से x खत्म, आंसर कितना आएगा, 2000। ये हमें छोटी सी बात को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए, कोई परेशानी की बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा टोटल वोट हो जाएगा। इसमें से जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उसको निकाल देंगे तो हमारा बाकी वोट बच जाएगा। और मैंने यहाँ कहा ना, जब भी कुछ नंबर दे दिया गया होगा, जैसे मानो 20 नंबर, 30 नंबर, 40 वोट, 50 वोट, 60 वोट, 70 वोट, ऐसे जो इनवैलिड है, जो ब्लैंक है, जो कुछ भी है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है ना उसमें से उसको माइनस कर देंगे। डिफरेंस में से उसको माइनस कर देंगे तो इतना निकल जाएगा। डिफरेंस में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा इतना निकल जाएगा।
समझ गए इस बात को लेकर, यहाँ पर डिफरेंस में से इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये वोट बचा है, विनर को गया है 45, लूजर को कितना जाएगा 80 माइनस 45 इतना, विनर जीता कितने से 10x से, ये 10x का मान है तो इंटू 100x करेंगे आएगा। आप एक आधा सवाल अभी और देखिए, आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर समझिए, इन एन इलेक्शन 15% ऑफ द वोटर ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 100 वोटर कास्ट देयर वोट, बैलेट पेपर ब्लैंक, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट राम एंड श्याम, the winner Ram was supported by 69% of all the voter in the list and he got 630 vote more than Shyam. Find the number on the voter list. मैंने यहाँ पर कहा हम इसे थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएंगे। आप लोग बोर्ड पर फोकस करो, ये सवाल अगर समझ में आ गया तो पिछला भी क्लियर हो जाएगा। पढ़िए, हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल वोट की संख्या को लेना है। टोटल वोट की संख्या में से पहले जो है हम यहाँ 15% घटाएंगे कि 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। ठीक है, तो इसमें से 15% आप घटा दो, तो इसमें से 15% घटाओगे तो 100 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें से 15% घटाना है, तो 100 का 15% 15 होता है, घटाने पर 85 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोला गया है कि 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया है, तो वोट तो किसी में नहीं गया, वो 100 ना विनर में गया ना वो 100 इसमें गया। और प्रैक्टिकली आप एक बात बताइए, 85x में से 100 घटाने का कोई औचित्य है, माइनस करने का कोई औचित्य है? कहाँ पर ये x है और कहाँ पर ये 100 है? दिमाग खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा, तो ये इसको कभी माइनस कर ही नहीं पाएगा। तो जब ये इसको माइनस नहीं कर पाएगा तो 100 को किस में से माइनस करेंगे, किसी संख्या में से, और कौन सी संख्या दी गई है, तो 630 दिया गया है, आप उस 630 में से माइनस करो। आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखिए विनर जो है वो इतने वोटों से जीत रहा था, अगर बैलेट पेपर जो ब्लैंक गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उस 630 जो है उसमें से अगर हम उन 100 वोटों को निकाल दे जो हमारे इनवैलिड है, तो विनर मात्र इतने वोटों से जीत रहा है, यानी ये एक्चुअल डिफरेंस है। वो ब्लैंक वाले वोट निकाल देने के बाद में जो एक्चुअल डिफरेंस बचेगा वो कितने का बचेगा, 530 का बचेगा। वो 100 को आप इसमें से देखो, याद करने के लिए भी ऐसे याद कर सकते हो, ये 100 नंबर है और ये वेरिएबल है, नंबर को वेरिएबल में से नहीं घटाया जा सकता, इसीलिए नंबर को नंबर में से घटाना चाहिए, यानी 530। ठीक है, तो मैंने कहा ये हमारा टोटल वोट है। उसके बाद में 15% वोटर जो है वोट नहीं दिए हैं, यानी ये लोगों की वोट देने वाली संख्या है। ये उन लोगों का वोट है जो मेरे भाई जिन्होंने वोट दिया है, 85% लोगों ने वोट दिया है। अब ये हमारा जो है दो भागों में निकल जाएगा, एक भाग विनर को जाएगा, एक भाग लूजर को जाएगा। अब आप इसमें बोलोगे सर ब्लैंक वाले को नहीं घटाओगे, ब्लैंक वाले को हम साइड में ले जाके घटा दिए हैं, तो ब्लैंक वाले को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सही तरीके से देखोगे तो बोला गया राम को जो मिला है 69% ऑफ किसका, ऑफ ऑल द वोटर इन द लिस्ट, जितने भी वोटर हैं उन सब का, यानी सभी वोटर का 69%। तो सभी वोटर का 69% मेरे भाई, तो मुझे बताओ 100 का 69% कितना होता है, 69x होता है। अगर 100 में से 69x इसे मिला है तो इसे कितना मिला होगा, 100 में से 69 इसे मिला है तो इसे कितना मिला होगा, 100 माइनस, यहाँ पर देखो तो 100 माइनस 69 थोड़ी कर देंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे 100 में से पहले बेकार निकाल दिया, ये बचा। अब मेरे पास सिर्फ इतने ही वोट थे और ये भाई के पास 69 है, तो अगले के पास कितना होगा, 85 में से 69 घटा दो, तो बोलोगे सर यहाँ पर 16x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसमें से विनर निकाल दीजिए तो लूजर निकल के चला आएगा, उसमें से विनर निकाल दीजिए तो लूजर निकल के चला आएगा। अब वास्तव में विनर जीता कितने वोटों से है, तो बोलोगे सर इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 53x वोटों से जीता है। कितने से जीता है, 53x वोटों से जीता है, और वहां वोटों की संख्या कितनी है, तो 530। ये 530 हमारा कितने का मान है, तो बोलोगे 53x का मान है। कितने का मान है, तो 53x का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो नंबर ऑफ वोटर इन द वोटर लिस्ट यहाँ पे, यानी 100x का मान पता करना है। किसका मान पता करना है, तो 100x का मान पता करना है। x से हमारा x खत्म, 53 से हमारा 53 खत्म, हमारा उत्तर हो जाएगा 1000। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यानी जो लोग बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ देते हैं या जिनका वोट इनवैलिड होता है, उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम उस डिफरेंस में से माइनस कर देते हैं जितने वोटों से वो जीत रहा है। तो जितने से वो जीत रहा है उसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा, और अब ये एक्चुअल डिफरेंस बन जाएगा विनर के बीच में और लूजर के बीच में। ये एक्चुअल डिफरेंस बन जाएगा विनर के बीच में और लूजर के बीच में। लोगों को ये छोटी सी बात नहीं पता होती है, तो मेरे भाई वहाँ पर जो है
गलत सलत बनाते हैं, टाइम लेते हैं और अपना समय वेस्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिए। और ये सब सवाल हम सीरीज मेथड से नहीं बना पाएंगे, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, उससे बनेगा भी नहीं। प्रैक्टिकली मैंने आपको एक ही बात सिखाया था, अगर विनर को वैलिड वोटों का कुछ परसेंट मिल रहा है तो सीरीज लगाना। और अगर जैसे विनर को मेरे भाई टोटल का वोट मिल रहा है कि विनर वाज सपोर्टेड बाई इतना परसेंट ऑफ वोटर इन वोटर लिस्ट, अगर उसे टोटल का मिल रहा है तो चेन मेथड लगाना। ठीक है, तो सौरभ नाम के भाई ये कह रहे हैं 134 को सीरीज से बनाओ, क्यों बनाए हम समझा दिए। ठीक है कि नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो ना मेरी बातों को लेकर, कि जब विनर को जो है वैलिड वोटों का मिलता है तो सीरीज लगाते हैं और टोटल का मिलता है तो चेन लगाते हैं। तो सौरभ भाई ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए चलिए एक आधा सवाल थोड़ा आप लोगों को और दिखाते हैं। मेंस में 2023 में पूछा गया प्रतिशत का एक सवाल कि दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में पंजीकृत मतदाता में से 20% ने अपना मत नहीं डाला है, 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ है और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? क्या आप इसे नहीं बना सकते? इतने शॉर्ट में बना सकते हो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। लेकिन वहीं आज आप अपने दोस्त को दो, रूममेट को दो, किसी को दो, वो सवाल ये उस तरीके से नहीं बना पाएगा जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, वो लॉन्ग मेथड अपनाएगा ही अपनाएगा, ये गारंटी है, बट आपको आज के बाद अपनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर टोटल वोटों को कितना मानोगे तो बोलोगे सर टोटल वोट को हम 100x मानते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 20% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो 20% लोगों को माइनस कर देते हैं। तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80x हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया 40 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, 40 वोट बेकार चले गए। तो 40 वोट बेकार चले गए तो यहाँ पर ये 40 को इसमें से घटाना है। देखो ये एक संख्या है और संख्या को संख्या में से ही घटाया जा सकता है। तो आप बोलोगे पहले विनर और लूजर के बीच में इतने का डिफरेंस था, इसमें से हम 40 निकाल देंगे तो ये हमारा 72 का हो जाएगा। यानी अब हमारा डिफरेंस कितने का होगा? तो अब हमारा डिफरेंस जो है वो 72 का होगा। अब हमारा डिफरेंस कितने का होगा? तो हमारा डिफरेंस जो होगा वो 72 का होगा। तो पहले इसमें से ये सारी वोटें निकाल दी, ये बची हुई हैं। अब उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे? तो हमसे बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि 40 वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, 40 वोट इनवैलिड हो गए थे। विनर जो है उसको 42% मिला है रजिस्टर वोट का। अब ये जो वोट है मेरे भाई या तो विनर को जाएगा नहीं तो लूजर को जाएगा। लेकिन विनर को जो वोट मिला है वो क्या मिला? 42% ऑफ रजिस्टर वोट। इस संख्या का मेरे भाई 42% मिला है। इस संख्या का कितना मिला है? 42। 100 का 42% यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 42x हो जाएगा। ठीक है, 80 में से 42 निकल गया, 80 में से 42 निकल गया तो यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर मेरे भाई 38 हो गया। कितना हो गया? तो 38 हो गया। 80 में से 42 निकल गया तो कितना हो गया मेरे भाई? देखो 80 में से 42 निकल गया तो 38 हो गया। यानी अब विनर वोटों से जीता कितने से है? तो बोलोगे गुरुजी 4x वोटों से जीता है। और यही 4x का मान 72 है, या ऐसे कह लीजिए जो 72 है वो कितने का मान है? तो 4x का मान है। हमें पता कितने का करना है? रजिस्टर वोट का, यानी 100x का मान हमें पता करना है। कितने का मान पता करना है? तो 100x का मान हमें पता करना है। 4 से अगर हम काटेंगे दोस्त यहाँ पर, x से हमने x को काट दिया, 4 से हमने काटा कितनी बार में? 18 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर 1800। कितना हो जाएगा? 1800। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। ठीक है, बताइए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या बोला गया है? इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन थ्री कैंडिडेट 80% ऑफ द वोट कास्ट देयर वोट आउट ऑफ विच 3% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। द विनिंग कैंडिडेट, देखो इलेक्शन पे मैं इतना मेहनत क्यों करवा रहा हूँ आप लोगों से? इसीलिए मेरे भाई करवा रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन का पेपर में क्वेश्चन आया था ना, लोगों ने पेपर नहीं बना पाए थे, क्वेश्चन नहीं बना पाए थे। इसे हल्के में ले लेते हैं, हम नहीं चाहते कि आप इसे हल्के में ले। जितने प्रकार के सवाल बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप वो सारा का सारा हल करें, सारे टाइप जो है वो आप बनाएं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सारी बातों को तरीके से सीखें, समझें, जानें और इसे बनाएं यहाँ पे। ठीक है,
अगर मानो किसी सवाल में कोई बच्चे को दिक्कत हो रही है, एक बार बस तसल्ली से मेरी कल की वीडियो तसल्ली से अकेले में बैठ के देखना और एक बार आज देखना, लेकिन फोकस पूरी क्लास पे रखना। ऐसे नहीं है कि वीडियो लगा दिए हैं, ईयरफोन कान में लगा दिए हैं और वीडियो चल रहा है और ध्यान कहीं और पे है, कभी नहीं सीख पाओगे। फिर वो रिपीट शब्द आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई यही रहेगा, सर दोबारा बोल दो, सर पीछे बता दो, सर ये कैसे आया वो कैसे आया। वो तभी होता है जब आपका ध्यान भटकता है। ठीक है, तो आप दोबारा से एक बार देखेंगे, दोबारा से समझेंगे, दोबारा से जानेंगे, तब उस मुद्दे पर आएंगे। ठीक है, आइए चलिए, तो एक बार जिन्हें जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए ये सवाल, यहाँ पर फोकस रखिए, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगा। एक गांव के चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच में 80% वोट पड़े हैं, जिनमें से 3% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं। विजयी उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले थे, जो कुल वैध मतों का 55% थे। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को प्राप्त मतों का संख्या ज्ञात करिए, यह देखते हुए कि उसे कुल मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ है। मैंने कहा सर बहुत आसान काम है, समझिए इस बात को लेकर यहाँ पे। ठीक है, तो बोला गया इन इलेक्शन बिटवीन थ्री कैंडिडेट 80% ऑफ द वोट कास्ट देयर वोट आउट ऑफ विच 3% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। तो सबसे पहले एक एक लाइन यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव बाय द कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इन एन विलेज इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट 80% द वोट कास्ट देयर वोट। ठीक है, जैसे मानो कि उस गांव में चुनाव होता है, तो टोटल वोटों की संख्या हम कितनी मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं। इस 100x में से क्या होता है, तो 100x में से साफ बोला गया है कि 80% वोट जो है लोगों ने वोट दिया है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, बीच 80% वोट पड़े हैं, 20% लोग वोट देने नहीं गए, तो वोट देने नहीं गए तो वो 20% नहीं गए तो कितने गए, 80%। तो इस संख्या का 80% जो होगा हमारा, 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा। यानी कितने लोग वोट देने गए होंगे, तो 80 लोग वोट देने गए होंगे, तो यहाँ पर 80x हो जाता है। कितने लोग वोट देने गए होंगे, तो 80 गए होंगे, 80x हो जाता है। ठीक है, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और बात हो गई थी। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 80% वोट पड़े हैं, तो 80% लोगों ने वोट दिया है, जिनमें से 3% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं। इसमें से कितना अवैध निकल गया है, तो 3% वोट अवैध निकल गया है। 3% हमारा क्या है, तो इनवैलिड है। क्या है मेरे भाई, 3% हमारा इनवैलिड है, अवैध है यहाँ पे। तो 80 का 30% कितना होता है, या 80 का 3% कितना होता है, तो बोलोगे सर 80 का 3% अगर हम देखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 24/10। 24/10 होगा 2.4। तो इसमें से 2.4 हम निकाल देंगे, तो मेरे भाई कितना बचेगा, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 77.6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 77.6x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2.4 निकाल देंगे तो 77.6x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा पढ़िए। ठीक है, बोला गया द विनिंग कैंडिडेट गॉट इतना वोट विच वर 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। यहाँ पे अब ये मेरे पास टोटल वैलिड वोट है, और इस टोटल वैलिड वोट का 55% जो है वो हमारा 42,680 के बराबर में है। ठीक है, यहाँ पर find the number of valid vote received by the candidate who stood third given that he received only 10% of total valid vote। यार ये तो बहुत आसान सा सवाल है, हम लोग इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इस सवाल को तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। विनर जो है उसको मिला है 42,680 वोट है, और 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट है। नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव बाय कैंडिडेट हु स्टूड थर्ड गिवन दैट ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ वैलिड वोट। अगर हम देखें 11 से मानो 3 बार में, एक बार मैं कुछ और कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, 3 बार में 33 हो गया, और उसके बाद में 33 7 बार में 77 हो गया। ठीक है, क्या ये 11 से कटेगा हमारा, 6 4 10 8 2 10, बिल्कुल कटेगा मेरे भाई। यहाँ पर पहले 5 से काट लेते हैं, तो 5 से आप कटोगे, 5 8 40, 50 25, 5 3 15, 5 36। मैं आप लोगों के लिए जो है कुछ तरीका निकाल रहा हूँ, 77 हो गया।
और उसके बाद में 5 3 8 83, 7 बार में 77, 6 बार में 66, 776 करके है ना कोई ऑप्शन। हाँ बिल्कुल ऑप्शन आपका आ गया। देखो यार इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग ये सारा फालतू का मेहनत कर रहे हो और हम भी इतना फालतू का मेहनत आप लोगों से करवा रहे हैं। सवाल को थोड़ा तोड़कर हम आप लोगों को आसान में फिर से दोबारा से बता देते हैं। 1 सेकंड का ये सवाल 1 सेकंड में बन जाएगा। ज़रा दोबारा से सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा एक बार दोबारा से पढ़िए। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 137 को देखिए। बोला गया एक गांव में चुनाव में 3 उम्मीदवार के बीच में 80% वोट पड़े हैं। यानी अगर 100 वोट थे उसमें से 80 लोग वोट देने गए, 20 लोग वोट देने नहीं गए। ठीक है, उस जितने लोग वोट देने गए, 80 लोग जो वोट देने गए, उनमें से 30% वोट अवैध घोषित कर दिया गया है। 3% वोट हमारा क्या किया गया है, तो अवैध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब बोला गया यहाँ पर कि 3% वोट जो है वो हमारा अवैध घोषित कर दिया गया है। क्या किया गया है, 3% वोट जो है वो हमारा अवैध है, बेकार है, नहीं जाना, किसी को भी नहीं गया, ना फर्स्ट को, ना सेकंड को, ना थर्ड को। विजयी उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले, ये देखो ये विजयी को मिला, लेकिन ये वोट किसके बराबर है, तो जो मिला है वो कुल वैध मतों का यहाँ पर 55% है। और बोला गया तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ है। यानी आसान भाषा में बोले तो ये 80% क्या है, आप इसके ऊपर फोकस मत करो, ये 3% क्या है, आप इसके ऊपर में फोकस मत करो, आप मात्र इस बात पे फोकस करो कि जो विनर है उसको वैलिड वोट का 55% मिला है। ठीक है, और वो किसके बराबर में है, तो वो मेरे भाई देखो, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 42,680 है, ये 42,680 क्या है, तो बोलोगे सर जो भी वोट वैलिड है ना, उस वैलिड वोट का कितना परसेंट है, तो 55% है। यानी जिसका मान दिया होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। और हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि तीसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिला, और उसको जो मिला है वो मिला है 10% ऑफ मेरे भाई वैलिड वोट, 10% मिला है वैलिड का। यानी हमें पता करना है वैलिड का कितना, तो 10% यहाँ पे। ठीक है, जो दिया गया है वो वैलिड का 55% है, और जो पता करना है वो मेरे भाई वैलिड का 10%। वैलिड का 55% देकर वैलिड का 10% पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वैलिड से वी कट जाएगा। हालांकि वी नहीं भी लिखते ना तो भी हो जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर ऐसा किया है। ठीक है, अगर 5 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 8 बार में 40 हो गया, 5 बार में 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 18 है, 3 बार में मेरे भाई 15 हो गया, और 30 हो गया 6 बार में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 11 से काटेंगे तो 7 बार में 77 हो चुका है, 83 हो गया, 7 बार में 77, 6 बार में इतना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7760, 7760 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। तो ये छोटी सी बात का ध्यान रखना है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है ये, कि जो दिया गया है मेरे भाई वो कितने का मान है, और जो पूछा गया है वो कितने का मान है। अब यहाँ पर बोलोगे सर ये 80% का क्या करें, ये 3% का क्या करें, ये एग्जामिनर को दान में दे दो, ये उसके लिए है, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जब हम क्वेश्चन बना रहे थे शुरू में, तो हमने क्या कहा, यार ये हम लोग फालतू का मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ आसानी से बन जाए उसको यहाँ पर क्यों इतना समय देना। समझिए इस बात को, वो कहाँ माइनस करना, ये सब करना, सिंपल बोलेंगे जो दिया है वो वैलिड का 55% और वैलिड का 10% पता करना है। टोटल का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्या जरूरत है टोटल की, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं सवालों के अंदर में। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, 95% मतदाताओं ने मतदान किया है, और एक जो है उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ है, जबकि अन्य 3 ने शेष मतों को 6, 7 और 2 के अनुपात में साझा किया है। तीसरे स्थान पर खड़े उम्मीदवार और चौथे स्थान पर खड़े उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर मतलब 69198 के बराबर है, तो विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत ज्ञात कीजिए कि ये हमारा कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही सरल सवाल है। चलिए तो पढ़ते हैं ज़रा सवाल, यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट एंड 95% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। 95% लोगों ने वोट दिया है, तो जैसे मानो 95 हो गया, एक कैंडिडेट को 25% वोट मिला है, और बाकी 3 जो है वो उन लोगों ने इस रेशियो में जो है अपना वोट को शेयर किया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द वोट सिक्योर बाई द कैंडिडेट स्टैंडिंग इन थर्ड एंड फोर्थ इज इक्वल टू इतना, तीसरे और चौथे के बीच का इतना है, तो मेरे भाई विनिंग कैंडिडेट का कितना होगा, आसानी से निकाल देंगे। ठीक है,
तो अब देखिए इस सवाल को है ना हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, मतलब बड़े प्यार से आराम से हम लोग रेशियो से लेकर सब कुछ डिवाइड करेंगे और तब उसके बाद आसानी से यहाँ पर जो है क्लियर कर सकते हैं। बड़ा सवाल नहीं है, कुल वोट है उसमें से 4 अलग अलग कैंडिडेट को बांट देना और बना देना है। अब यहाँ पर आ जाइए, चलिए हम मान लेते हैं टोटल वोट हमारा कितना है, तो टोटल वोट हमारा 100x है। टोटल वोट हमारा कितना है, तो 100x है यहाँ पे। ठीक है। अब बोला गया यहाँ पर कि इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट 95% कास्ट देयर वोट। ठीक है। इसमें से कितने लोग वोट देने गए भाई, 95% लोग। तो कितना हो जाएगा, 95x हो जाएगा। अब उसके बाद आगे क्या बोला गया, वन कैंडिडेट गॉट 25% ऑफ द वोट। ठीक है। अब यहाँ पर किसको मिला है, ये देखो वन कैंडिडेट जो है मेरे भाई उसको 25% वोट मिला है, एंड अदर 3 शेयर द रिमेनिंग वोट इन द रेशियो ऑफ 6, 7 एंड 2। यहाँ पर हिंदी में भी आप पढ़िएगा तो एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ है। अब ये 25% आपका डिफाइन नहीं है कि जो उम्मीदवार है उसको 25% किसका मिला है, उसको टोटल का मिला है या इस संख्या का मिला है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इस संख्या का जो है ना मेरे भाई 25%, इस संख्या का 25% जो है वो एक कैंडिडेट को मिला और बाकी 75% को जो है यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 6:7:2 में। 6:7:2 में मेरे भाई यहाँ पर, ये आप समझ के चलो। ठीक है। कि यहाँ पर जो भी संख्या थी उस संख्या का 25% एक कैंडिडेट को मिला और मेरे भाई यहाँ पर बाकी कैंडिडेट के पास 75% बचे, उनको यहाँ पर इतना बांट दिया गया। अब ये जो भी संख्या रही होगी उसका 25% यहाँ, 75% यहाँ। आप अगर इस संख्या को नहीं मानना चाहते हो मत मानो, आप यहाँ कुछ नहीं मानना चाहते, आप यहाँ कुछ नहीं मानना चाहते मत मानो, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो वैलिड है उसका 25 यहाँ जाएगा, उसका 75 यहाँ जाएगा और उस 75 को इन 3 टुकड़ों में बांटना है। अब सबसे मज़े की बात जो आती है वो क्या आती है, समझदारी की बात। हम यहाँ समझदारी प्रयोग करेंगे। हम बोलेंगे सर देखो 6, 7 और 2 ये कितना यूनिट है, तो बोलोगे 7, 6, 13, 2, 15। 15 यूनिट का मान 75%। 15 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 15 यूनिट का मान हमारा जो है वो 75% है। तो 15 यूनिट का मान हमारा 75% है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5%। एक यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 5%। एक यूनिट का मान कितना होगा, 5%। फिर से रिपीट करता हूँ, एक यूनिट का मान कितना, 5%। अगर एक यूनिट का मान 5% है तो 6 यूनिट का मान हमारा 30% होगा, 7 यूनिट का मान हमारा 35% होगा और 2 यूनिट का मान हमारा 10% होगा। यानी हम ये बोलेंगे कि जो भी यहाँ पर वोट है, एक कैंडिडेट को इतना परसेंट मिला है, दूसरे को इतना मिला है, तीसरे को इतना मिला है, चौथे को इतना मिला है। यानी इस संख्या का 25 इसके पास है, इस संख्या का 30 इसके पास है, इस संख्या का 35 इसके पास है, इस संख्या का जो है मेरे भाई 10 इसके पास है। अब इसमें सबसे पहले बोला गया डिफरेंस ऑफ वोट सिक्योर बाय द कैंडिडेट स्टैंडिंग एट थर्ड टू द पोजीशन एंड फोर्थ इज इक्वल टू इतना। तीसरे और चौथे स्थान पर जो व्यक्ति का डिफरेंस है वो हमारा इतना है। आप लोग मुझे खुद बताओ यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कौन करेगा, इसमें सबसे ज़्यादा वोट किसके पास में है, 35। ये कौन से पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट में। सेकंड कौन करेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये व्यक्ति सेकंड करेगा। थर्ड कौन करेगा, तो ये व्यक्ति थर्ड करेगा। और फोर्थ कौन करेगा, तो ये व्यक्ति फोर्थ करेगा। तो बोला गया जो तीसरे पोजीशन पे है और जो चौथे पोजीशन पे है, इन दोनों का जो अंतर है मेरे भाई वो किसके बराबर में है, तो इसके बराबर में है। ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे थर्ड और फोर्थ वाले का जो डिफरेंस होगा 25% और 10% का अंतर 15% का है। कितने परसेंट का है, तो 15% का है। फिर से रिपीट करता हूँ, कितने परसेंट का है, तो 15% का है। ठीक है। तो बोला गया वोट सिक्योर बाय द विनिंग कैंडिडेट यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पर विनर जो है उसको कितना मिला होगा, विनर को कितना मिला होगा, तो 35%। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 69198, ये हमारा क्या है, तो बोलोगे इसका और इसका डिफरेंस, यानी कितने का मान है, तो 15 का मान है। और हमसे क्या बोला गया है, विनर को कितना मिला है, तो विनर को हमें 35% मिला है। तो 35% हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो दिया गया है 15 का मान और जो पूछा गया है वो 35 का मान, ये हमसे मेरे भाई बोला गया है। समझ लीजिए इस बात को लेकर। बोलोगे सर ये x जो आपने करके पीछे माना था इसका कोई यूज़ नहीं है क्या, है ही नहीं कोई यूज़ यार, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। समझ गए इस बात को लेकर आप लोग, ठीक है। समझिए
तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, और 5 से काटेंगे तो 7 बार में। 3 से काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में 6, 3 बार में 9, 6 बार में मेरे भाई 18 यहाँ पे, और यहाँ पर फिर 6 बार में 18। मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 6 42 और 4 46 हो गया हमारा, 7 इंटू 3 21, और यहाँ 7 दूनी 14 और 2 16, 16,000 या 1,61,462, 1,61,462। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऋतिक जायसवाल कहते हैं 30 कैसे आया, कैसे नहीं आएगा दोस्त, एक बात बताओ, तुम इस संख्या का 25% यहाँ दे रहे हो तो 75% यहाँ बांटना पड़ेगा, तो 7 6 13 2 15, 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 15 यूनिट का मान हमारा 75%, 15 यूनिट का मान 75%, तो 1 यूनिट का मान कितना 5%, 1 यूनिट का मान अगर 5% है तो 6 यूनिट का मान 30%, 6 का 5 गुना, 7 यूनिट का मान उसका 5 गुना, 2 का मान उसका 5 गुना, ऐसे करके यहाँ पे। तो ऊपर कहीं पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ऊपर क्या दिया गया था इससे कोई मतलब नहीं था। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, कुल वोटों की संख्या हमने इतनी मानी, उसका 95% लोग वोट देने गए, ठीक है भाई देने गए, कोई दिक्कत, जो भी यहाँ वोट था उस संख्या का 25% तीसरे, 25% एक कैंडिडेट को मिला है, और बाकी जो वोट हैं उनको इस रेशियो में बांट दिया गया है। तो बाकी लोगों को इस रेशियो में बांट दिया गया, तो 75% को इस रेशियो में बांटा गया है। तो जब मैंने उस 75% को तोड़ा तो इसे 30 मिला है, इसे 35%, इसे 10%। अब फर्स्ट कौन करेगा, जिसको ज़्यादा मिला होगा, सेकेंड हमारा ये है, थर्ड हमारा ये है, फोर्थ हमारा ये है। ये जो वोट दिया गया है ये मेरे भाई थर्ड का और फोर्थ का डिफरेंस है, यानी 25 माइनस 10 15% का मान है। और हमसे बोला गया जो विनर कैंडिडेट है, यानी जो फर्स्ट पोजीशन पर आया है, उसका मान बताओ, तो 35 का मान बताना है। तो ऊपर में यहाँ पर जो है इन दोनों की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, दूर दूर तक कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ये हमें समझ के चलना था। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बता दो। आइए चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया, एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से सफल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार y% अंक प्राप्त करता है और उसे न्यूनतम आवश्यक और 3 अंकों से b अधिक मिलते हैं। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या थे। अब ये क्वेश्चन जो है ये पास और फेल का है, और इसको हम लोग आराम से बनाएंगे अभी कुछ देर के बाद में, जब हम लोग पास और फेल का कंसेप्ट पढ़ लेंगे। तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं कि भैया जब पास और फेल पढ़ लेंगे ना तो हम इसको बनाएंगे। ये पास फेल का सवाल है, गलती से यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड टू पास एंड फेल, लेकिन इसके पहले मैंने एक परसेंटेज का सवाल था जो कल की क्लास में होल्ड पे रखवाया था, मुझे यहाँ पर पहले वो करवाना है। तो पहले वो कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और तब उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टाइप है पास वाला और फेल वाला, हम लोग वहाँ बढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए, CHSL का बड़ा प्यारा सा सवाल है। कहा गया है एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया है, एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले हैं, जो कि कुल वैलिड मतों का जो है 60% था। तो चुनाव में अवैध मतों का जो प्रतिशत है वो हमारा कितना है, ठीक है। टोटल 7,56,50,000 वोटर पार्टिसिपेटेड, और ए को जो मिला है वो यहाँ पर 3,82,000 मिला है, विच वॉज 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट। सबसे पहली बात, जो उस उम्मीदवार को मिला वो कितना मिला, तो एक उम्मीदवार को इतना वोट मिले हैं जो कि कुल वैलिड वोटों का 60% है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि देखो, वैलिड वोट कुछ भी होगा, मान लेते हैं वी नाम का वैलिड वोट है, तो इस वैलिड वोट का 60%, इस वैलिड वोट का मेरे भाई 60% यानी इंटू 60/100 बराबर होगा किसके, तो 3,82,500 के, 3,82,500 के, यानी वैलिड वोटों का 60% हमारा इसके बराबर में होगा। वैलिड वोटों का 60% हमारा 3,82,500 के बराबर में होगा। इससे क्या होगा, वैलिड वोटों की संख्या निकल जाएगी। इससे क्या होगा, वैलिड वोटों की संख्या मेरे भाई निकल जाएगी यहाँ पे। तो आप काटेंगे तो 20 से आप काट लीजिए 3 बार में कटेगा, 20 से आप काट लीजिए 5 बार में कटेगा, ठीक है। आप 3 से काट लेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे 1 बार में, 2 बार में, 22 हो गया, 7 बार में, 5 बार में, डबल जीरो यहाँ पे। तो वैलिड वोटों की जो संख्या निकलेगी वो कितने निकलेगी, 0 हो गया, 0 हो गया, 50 25 हो गया, 7 पचे 35, 37 का 7 3, 5 दूनी 10 और 3 13,
ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा इतना। तो ये हमारे वैलिड वोटों की संख्या है। ये हमारी किसकी संख्या है? तो वैलिड वोटों की संख्या है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट? इनवैलिड वोटों की संख्या हमारी कितनी होगी? तो हमने यहाँ पर कहा, देखिए एक बार आप टोटल वोट को कंसिडर करिए और एक बार वैलिड को कंसिडर करिए। ठीक है, हम रेशियो से काम चला लेंगे। 7 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4, और वैलिड हो गया 6 3। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में 7 5 0 0 यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटल, और ये हमारा हो गया वैलिड। और बोला गया यहाँ पर कि इनवैलिड वोटों की संख्या हमारी कितनी है? इनवैलिड वोटों की संख्या हमारी कितनी है? तो हमने कहा ठीक है सर, हम देखते हैं पहले। दोनों से दोनों हमने काट दिया है। 25 से हमने काटा है 3 दो बार में, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 25 से, तो 25 का दोगुना 50, 137, 5 बार में 125। ठीक है, उसके बाद में फिर से 105 बार में 25। अगर हम 5 से काटे तो 60 बार में, और 5 से काटे तो मेरे भाई कितनी बार में? 51 बार में। 3 से काटेंगे तो 20 बार में, और 3 से काटेंगे तो 17 बार में। यानी हम ये कह सकते हैं 20 वोटों में 17 वोट वैलिड हैं। 20 वोटों में 17 वोट वैलिड हैं, तो इनवैलिड कितने होंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए, इनवैलिड की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो बोलोगे सर 3 वोट इनवैलिड हैं, कितने के ऊपर में? 20 के ऊपर में, इंटू कितना होगा मेरे भाई? तो 100 होगा यहाँ पे। अब आप यहाँ से काट लो मेरे भाई, तो 15% आपका इनवैलिड वोट निकल के चला आएगा। अब एक बच्चा इसमें ये सवाल कर सकता है कि सर जैसे बाकी लोग कन्वेंशनल मेथड लगाते हैं, वो क्या करते हैं? टोटल वोटों में से इस वोट को घटा देते हैं, इनवैलिड निकल के चला आता है, और उस इनवैलिड का जो है परसेंटेज निकाल लेते हैं। आपने वैसा क्यों नहीं किया? कहने का मतलब यहाँ पर कि सर जैसे आपको जब ये पता चल गया, जब आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि ये हमारी वैलिड वोटों की संख्या है, ये किसकी संख्या है? वैलिड वोटों की संख्या है, तो आप क्या करते हैं? इनवैलिड वोट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इनवैलिड वोट निकालने के लिए क्या करना होता है? तो इनवैलिड वोट निकालने के लिए जो मेरा ये वैलिड है, मतलब टोटल वोट है यहाँ पे, मुझे उसमें से क्या करना होता? मुझे अपने वैलिड वोट घटाने होते हैं। मुझे उसमें से क्या करना होता है? 6375 ये घटाना होता। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता? ठीक है, 0 0 0, 10 से 5 5 हो गया, और 10 से 5 आपका 5, 9 से 7 आपका 2, 4 से 3 1, और ये हमारा इनवैलिड वोट हो जाएगा। अब ये हमारा इनवैलिड वोट है, तो इनवैलिड का जो परसेंट होगा वो किसके बराबर में? तो जितने भी हमें इनवैलिड वोट मिले हैं, वो हमारा टोटल का कितना परसेंट है? 750 और 1230 इंटू कितना हो जाएगा? 100%। तो ये इनवैलिड है अपॉन में टोटल इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब ऐसे करने में क्या होता है? मुझे थोड़ा सा बोरियत फील होता है। मुझे ऐसा लगता है क्या बच्चों की तरह माइनस कर रहे हैं। देखो आंसर इससे भी आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। अब 75 से बैठ के काटो, तो 75 से काटो तो एक बार में 75, उसके बाद में 25 और 12 हमारा 37 आ गया, और फिर 375 इसका कितना गुना है? 5 बार में। तो आंसर तुम्हारा 15% आएगा। बट मुझे क्या लगता है यार, इसमें बच्चों वाले काम हम कर रहे हैं कि वैलिड में से या टोटल में से इनवैलिड, टोटल जो है यहाँ पर, इस टोटल में से यहाँ पर वैलिड घटाते हैं तो इनवैलिड आता है, फिर वो इनवैलिड का परसेंटेज निकालता है। ऐसा मत किया करो। रेशियो इज़ द बेस्ट थिंग। रेशियो लोगे वहाँ पर कैलकुलेशन में कम अटकोगे, सबसे बढ़िया वही रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे रेशियो ले लो सीधा सीधा मेरे भाई, टोटल और वैलिड के बीच में आपस में रेशियो क्या है? क्या जुगलबंदी है उनके बीच में? क्या संबंध है उनके बीच में? तो आपने कहा सर अगर 20 वोट हैं उसमें से 17 वैलिड हो जाते हैं, और कॉमन सेंस की बात है कि कितने इनवैलिड हो गए? 3। कितने के ऊपर में? 20 के ऊपर में, इंटू 100, काम खत्म। कपिल देव, देखो अब ये तो आरपीएफ के मेडिकल का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकता कि आरपीएफ के मेडिकल में आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है उनके मेडिकल वाले फॉर्म को पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा। क्लियर हो गया भाई यहाँ पर? तो ये जो हमने पढ़ा है ना, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये हमारा मेरे भाई सवाल था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है ना हमारा, वो हमारा है यहाँ पर पासिंग एंड फेलियर का। तो पास और फेल वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग आराम से करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया तरीके से सीखेंगे, सारी बातों को हम लोग जानेंगे, पास का कंसेप्ट, फेल का कंसेप्ट, और उसके बाद में जो है ये सारे क्वेश्चंस हम कमीशन के भी लगाएंगे। आने वाली क्लासेस थोड़ी सी हम लोग लंबी भी लेंगे और सीखेंगे भी यहाँ पे। अभी 2 टाइम पर आप लोगों की क्लासेस चला दी हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा इतना भी नहीं खींच दे रहे हैं।
कि आपसे बाकी चीज़ें समझ ही ना आए और बाकी चीज़ें आपकी क्लियर ही ना हो। एक टाइम पर आपका सिंपलीफिकेशन चल रहा है, एक टाइम पर आपका परसेंटेज चल रहा है, तो इतना मोर देन इनफ है कि 1-1 घंटे की 2 क्लास हो जाए। धीरे धीरे जब आप लोग मेरे साथ बनते चलेंगे यहाँ पे, जब आप लोग रिवीजन करते चलेंगे, तो उसके बाद जो है हम क्लासेस की लेंथ भी बढ़ाएंगे और 1-1 घंटे को सवा सवा घंटे भी करेंगे, ताकि आपका काम कंप्लीट हो। नहीं तो एज एस्पिरेंट मैं ये बात समझता हूँ कि पता चले कि बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएं, रिवीजन करने के लिए हमारे पास कुछ बचे ही नहीं, अपरंपार हमारा इतना इकट्ठा हो गया रह जाए, फिर दिमाग में यहाँ पर प्रेशर आए, अरे यार इतना बच रखा है, अरे यार इतना बाकी है, फिर वैसी स्थिति में क्या होगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे, रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रॉपर मेरे भाई आपको वक्त दे रहे हैं, अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। जितना कराते हैं उसको कंप्लीट रिवाइज करते रहिए। कल संडे का दिन है और परसों 1 जनवरी को छुट्टी होगी आप लोगों की, तो सीधा मिलेंगे मंगलवार को, ठीक है। बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करना, मन लगा के, दिल लगा के, ठीक है। चलो ध्यान रखना अपना। हैप्पी न्यू ईयर सभी को एडवांस में मेरे भाई। सभी को नए नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान इस नए साल पे आप लोगों को सद्बुद्धि दे, जीवन में बहुत तरक्की दे, बहुत आगे बढ़े आप लोग, बहुत कामयाब बने, स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, माता पिता का ख्याल रखें, अपना भी रखें, उनका भी रखें, सबका ध्यान रखें। और नए साल एक प्रण ले कि हाँ भैया अब इस साल जो है हम लोग कुछ बेहतर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले साल। आज के लिए दोस्त इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।